आज हम रीनीट 2026 की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूं मान के चलिए कि रीनीट 2026 जो हुआ था, जिसमें है ना 22.7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। कितने ने दिया? 22.7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से है ना टोटल इसमें भाग लेंगे वो लगभग 824 मेडिकल कॉलेज होंगे, है ना 824 मेडिकल कॉलेज होंगे अक्रॉस द इंडिया। कितने? 824 टोटल कॉलेजेस होंगे जो इस काउंसलिंग में का हिस्सा बनेंगे। और उसमें जो स्टूडेंट्स इनटेक होंगे, है ना, स्टूडेंट्स की जो सीट्स होगी, क्या बोलते हो आप, सीट होगी, वो होगी 1,29,603। इतने बच्चे है ना बीडीएस यानी डेंटल और एमबीबीएस के लिए अपीयर होंगे। इसमें से 824 में से इसमें से है ना 417 जो होंगे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे। ये बात समझ में आ रही? टोटल कॉलेज जो सरकारी और प्राइवेट मिलाकर होंगे वो तो कितने होंगे? 824 होंगे, लेकिन उसमें से 417 कॉलेज जो होंगे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे। उन्हीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में की अगर बात की जाए तो टोटल जो गवर्नमेंट सीट्स होगी, आपकी गवर्नमेंट सीट होगी, वो सीट आपको मिलेगी 59,000। इतनी है ना 59 के आपको सीट्स होगी। और मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं जिसके अंदर सबसे पहले क्या चाहिए आपको 10th प्लस 12th की मार्कशीट चाहिए, है ना। ये मार्कशीट्स आपको चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट आप बनवा के रख लीजिए। हालांकि होगी से ऑब्वियस सी बात, लेकिन और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा यूआईडी, दैट इज आधार, है ना। क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड होना जरूरी है, दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिएगा आपको बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है। और चौथा डॉक्यूमेंट, अगर आप ओबीसी में हैं तो एनडब्ल्यूएस में है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। और स्टेट डोमिसाइल का चाहिए, स्टेट, है ना, ठीक है ना। फादर्स नेम, मदर्स नेम और डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। ये अगर दो डॉक्यूमेंट है डीओबी के तो उन दोनों में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और आपका नाम, है ना, पापा का नाम और मम्मी का नाम, मदर्स, फादर्स और आपका नाम में स्पेलिंग, सरनेम, ये सब सेम होनी चाहिए। नेम के बीच में स्पेस तक का भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वहां पर सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और फिर कई चीजों का आपको प्रॉब्लम, है ना, फेस करना पड़ सकता है। और वहां फिर आप पैनिक भी हो सकते हो कि क्यों हुआ। तो इससे पहले आपको आगाह किया जा रहा है कि अगर ऐसी दिक्कत है तो इनको ठीक करवा लीजिए अभी समय रहते। तो यानी कहने का अर्थ है कि आपका जो नाम की स्पेलिंग, स्पेस, सरनेम सब कुछ इसमें भी सेम होना चाहिए, आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट में भी सेम होना चाहिए। और अगर इनका लाभ ले रहे ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी वगैरह भी, ये भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स, तो इनके अंदर भी जो है ना एंट्रीज है, जो आपका नाम है, जो नंबर्स है, वो सब प्रॉपर होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। नहीं तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ सब में यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, विथ स्पेस, स्पेलिंग ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। अगर है और समय रहते टाइम पे अगर नहीं अपडेट हो पाए तो उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिए आप, ताकि वहां पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आप वहां पर एक, है ना, अंडरटेकन फील कर सके और कह सके कि सर, है ना, नियर फ्यूचर में अपडेट हो जाएगी, मैं सबमिट कर दूंगा और अगर इससे कोई भी रिस्क होती है तो उसका जिम्मेदार मैं या, है ना, रहता हूं या रहती हूं, व्हाटएवर जो भी। तो वो ऐसा कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पर कोई दिक्कत ना आए। तो ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप फर्स्ट तो आपको बहुत सेव करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना ही है। ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करवा ही लीजिए। वो 2 स्टेप्स में होने वाली है। कौन सी? है ना, 2 स्टेप में होने वाली। एक तो एआई की होगी, है ना, ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ऑल इंडिया कोटा में जो नंबर ऑफ सीट्स आती है वो 15% आती है और रेस्ट ऑफ द सीट जो 85% आती है वो स्टेट कोटा के अंदर आती है। तो ये वाली चीज प्लस बीडीएस की जो सीट्स होती है ना 15% जो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है, उसके लिए थोड़ी सी रैंक अच्छी होनी चाहिए आपके। और आप इसकी एमसीसी के पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हो, आप आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो। और स्टेट कोटा का तो स्टेट टू स्टेट ये थोड़ा वेरी करता है कि स्टेट कोटा का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन फिर भी उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी। लेकिन आज मैं रोड मैप के बारे में बात कर रहा हूं तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो 85% जो सीट्स होगी वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होगी और 15% सीट्स होगी जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होगी, जिसमें एमबीबीएस प्लस बीडीएस आएगा। और ये जो काउंसिल गवर्न की जाती है एमसीसी के थ्रू गवर्न की जाती है। तो स्टेट कोटा वाली जो चीज आती है ये डोमिसाइल पर बेस्ड होगी, है ना, डोमिसाइल पर बेस्ड होगी। तो ये अगर आपका स्टेट डोमिसाइल है तो उसी स्टेट में आप ये वाली काउंसिल
है ना, ये वाली काउंसलिंग कर सकते हो स्टेट कोटा के बिहार पर। आइए स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3, यहां आपको टीचर की या है ना कोई जानकार व्यक्ति हो ले सकते हो आप, भाटिया मास्टर क्लासेस की मदद भी ले सकते हो, दिए गए नंबर पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस टाइप से चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी काउंसलिंग का जान, अगर बैकबोन कोई है पूरी काउंसलिंग का। डॉक्यूमेंट कम ज्यादा होगा तो बाद में अपडेट हो जाएगा, कुछ और चीज होगी तो बाद में हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर चॉइस गलत फिल हो गई, कुछ हल्का कॉलेज अगर प्राइवेट कॉलेज ऊपर रख दिया और वो अलॉट हो गया जिसकी फीस लाखों में है, गए आप काम से। क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो वो चीज नहीं कर पाएंगे, और जो अच्छा कॉलेज है वो नीचे डाल दिया तो वो तो रह ही गया। तो चॉइस का सीक्वेंस, प्रेफरेंस लिस्ट कि कौन सा कॉलेज किस नंबर पे रखें जो कि हमारा स्कोर ट्यून हो रहा है, जो हमारा रीनीट 2026 का स्कोर कितना आया है उससे कितना सिंक हो रहा है, ट्यून हो रहा है। अगर वो चीज आपने कनेक्ट करके अपनी सीक्वेंस लिस्ट बना ली है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाई तो आप भाटिया मास्टर क्लासेस पे हाई सेंड कर सकते हो, और जो भी चीजें रहेगी हमारी टीम कनेक्ट हो जाएगी तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर और स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये सारी चीज वहां से मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है चॉइस फिलिंग की, है ना। तो अगर कॉलेज की लिस्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी कॉलेज की लिस्ट, और इसमें एक और चीज आएगा स्कोर कार्ड, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद तैयार होती है प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट जो कि ये सेम चीज होगी, ये कॉलेज की लिस्ट है ना, स्कोर कार्ड और फिर प्रेफरेंस लिस्ट, और फिर आपको किस प्रकार से आगे की स्टेप्स करना है। यानी प्रेफरेंस लिस्ट में आपने अपनी चॉइसेस को डाल दी। अब ये प्रेफरेंस लिस्ट दो तरीके से मिलकर बनती है। एक तो आपकी है ना इच्छा, चॉइस के भाई मुझे तो एम्स दिल्ली में ही जाना है, ये आपकी इच्छा है। और एक आपकी होती है वाइबल, जिससे वो मिल सकती है ना। एक तो होती है वाइबल। वाइबल का मतलब होता है कि भाई साहब इसके काबिल ही आप, आपकी इच्छा एम्स दिल्ली है, तो वाइबल और एक एक्सपेक्टेशन, है ना। तो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हमारी कुछ भी हो सकती है ना। बट आप वाइबल किसके लिए, कैपेबल किसके लिए है, फिजिबल कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये प्रेफरेंस लिस्ट जनरेट की जानी चाहिए, और फिर ये कॉलेज लिस्ट जनरेट की जानी चाहिए। ये होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला कि आपकी इच्छा तो बहुत कुछ है अच्छा कॉलेज लेने की, लेकिन उतने मार्क्स ही नहीं आ रहे। मार्क्स नहीं आ रहे तो या तो रिपीट करिए, या फिर जो मिला है, जो स्कोर आया है उस पर संतुष्ट करके उनकी प्रॉपर दे। ऐसा भी देखा गया है कि जिनका एवरेज स्कोर था उनको भी अच्छा कॉलेज मिल गया इस प्रेफरेंस लिस्ट से के कारण, है ना। प्रेफरेंस लिस्ट उन्होंने प्रॉपर भरी, है ना, तो उससे ये चीज होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और अगर कोई आवश्यकता पड़े तो भाटिया मास्टर क्लासेस से विजिट कर सकते हैं, है ना। कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल्स क्या कहता है कि आपने है ना चॉइस फिल करी और चॉइस अलॉट हो चुकी है। अब वो जो चॉइस अलॉट होगी तो इसमें जो अलॉटेड होगा, है ना, अलॉटेड होगा, या तो उसको आप एक्सेप्ट करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। एक्सेप्ट तब करेंगे जब आपको अच्छा कॉलेज होगा, है ना, सरकारी कॉलेज होगा, ये आपकी इच्छा रहती है। लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत लो है और वो चीज अलॉट नहीं हुआ है तो आप वेट कर सकते हो, तो है ना, ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो रहेगा उसमें आप वापस से क्या कर सकते हो, उसके लिए दूसरे राउंड के लिए वेट कर सकते हो। होने के बाद फिर आपको वापस से वो चीज है ना कंसीडर की जाएगी, और उसमें कुछ सीट अलॉट होती है तो सही, नहीं होती है तो वहां पर भी न मिलने के चांसेस होती है। तो फिर लास्ट जो थर्ड वाला रूल कह सकते हो वो ये कहा जाता है स्पेशल राउंड भी कहते हैं। स्पेशल राउंड में ये ध्यान रखना कि जो खाली रह गई सीट वो है ना वगैरह वगैरह सारी सीटों को कंबाइन करके एक चीज अपने पास बन सकती है जिसमें होती है। तो जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं और उनके लिए जो काउंसलिंग होती है वहां पर तो आपको एमसीसी की जो काउंसलिंग फीस जो होती है ना, वो जो फीस होती है वो कितनी होती है 10,000। क्या है INR, इंडियन नेशनल रुपीज। तो ये 10,000 होती है ना, 10,000 होती है। लेकिन अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, देखिएगा बात समझ में आ रही है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है ना, या कोई प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ये जो फीस है ना 0 से लगाकर 2 लाख तक जा सकती है। 2 लाख तक, है ना, यानी 10 से तो ज्यादा ही होगी, है ना, 10 to 2 लाख, यानी 10,000 से 2 लाख तक ये फीस जमा कर सकते हैं। और अगर गलत कॉलेज का अलॉटमेंट हो गया, प्रेफरेंस लिस्ट में कोई नुकसान हो गया, कुछ सीट का सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, तो अगर ये अलॉट हो गया तो पैसा गया, 2 लाख गया, है ना। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जिसको हम फीस बोलते हैं, काउंसलिंग की फीस, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और ये जो राशि है
ये 2 लाख तक जा सकती है। और ये एम ने फिर इस सीट को लीव किया कि हमने तो 2 लाख डिपॉजिट किया और वो हमारा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, लीव करेंगे। उस केस में आपके 2 लाख जा सकते हैं। तो प्रेफरेंस लिस्ट, फिर मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस लिस्ट पे जरूर ध्यान दीजिए कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनती है, क्या उसकी स्टेप्स होती है, क्या आपके स्कोरिंग और क्या पैरामीटर के आधार पर वो अपन जनरेट करते हैं। तो आप बीएमसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं उसमें आपकी